कहते हैं ना कि जब जीवन में कठिन परीक्षा का समय चल रहा हो तो शांत हो जाना बड़ा सही रहता है। चुप रह जाना बड़ा सही रहता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा गोचर आपके लिए क्या शुभता लेके आ रहा है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए 11 मार्च 2026 से लेकर के अगले 84 दिनों के लिए जो गुरुदेव का एक महागोचर हो रहा है। एक लंबे समय के बाद ये मार्गी हो रहे हैं आपके धन स्थान में बैठ करके। क्या शुभता क्रिएट करेंगे मित्रों? देखा जाए तो गुरुदेव को हम जीव कारक कहते हैं। ये बेसिक इसेंशियल चीज जो हमारे देह के लिए है, प्राणवायु, उसके कारक ये होते हैं। ठीक है, अगर ये ही मार्गी से वक्री हो जाए तो समस्याएं तो होनी है, लेकिन अब एक लंबे समय के बाद ये मार्गी हो रही है। 84 डेज के लिए आपके ये दूसरे स्थान में ही रहने वाले हैं। इसके बाद गोचर करेंगे फिर ये नेक्स्ट हाउस में। ठीक है, तो धन भाव में बैठ करके ये कहाँ कहाँ देख रहे हैं आपके काम कारोबार को लेके, आई मीन जॉब को लेके, नौकरी को लेके, सर्विस को लेके, रोग ऋण को लेके, अष्टम भाव को लेके, सडन चेंजेस को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, गिरा हुआ धन, दबा हुआ धन, इंश्योरेंस मनी और ससुराल पक्ष, इसको देख रहे हैं। ज्योतिष, ऑकल्ट, फिलोसफी, साइकोलॉजी, रिसर्च, इसको देख रहे हैं। और कर्म स्थान को देख रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? सेकेंड हाउस। धन, वाणी, कुटुंब, भोजन। ठीक है, इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ बन रहा है? नौकरी से, वाणी का, धन का, भोजन का, परिवार का, नौकरी से, रोग से, रिपु से, ऋण से। और कहाँ बनता दिख रहा है? दबा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, बेकार में जो लॉस्ट मनी है, काइंड ऑफ जो मेहनत का पैसा नहीं है, उसको देख रहे हैं गुरुदेव अपने 7th हाउस, 7th एस्पेक्ट से। ठीक है, रिसर्च को देख रहे हैं, ऑकल्ट, फिलोसफी, साइकोलॉजी को देख रहे हैं। किस कहाँ से संबंध बना? वाणी से, भोजन से, परिवार से। और नेक्स्ट एस्पेक्ट जो जा रहा है वो करियर पे जा रहा है। ठीक है, पहली चीज तो वाणी से संबंधित कार्य में ये आपको लाभ दे रहे हैं। ठीक है, और जब ऐसा हो रहा है तो आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि मुख से कब, क्या और कितना बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा अगर यहां पे कुछ गलतियां होंगी तो क्या क्या होगा? रोग, रिपु, ऋण। भोजन से रोग, राइट। वाणी से रोग के बाद रिपु और ऋण, झगड़े, राइट। धन के ऋण, तो पैसों का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान और झगड़े, इसके भाव बन जाएंगे अगर आपने सेकंड हाउस पे काम नहीं किया, वाणी पे काम नहीं किया। इसलिए बेहद जरूरी आपके लिए है सोच समझ कर बात किया जाए अगले 84 डेज के लिए। ठीक है, गुरुदेव का और कनेक्शन कहाँ बनता दिख रहा है? सडन चेंजेस कहाँ कहाँ पे? नौकरी को लेके, सडन चेंजेस धन को लेके, सडन चेंजेस स्थान को लेके, सडन चेंजेस आपके संपत्ति को लेके। ठीक है, और ये बुरा नहीं है, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, ये बुरा नहीं है। इसके बाद गुरु का इम्पैक्ट आपके करियर पे, काम कारोबार पे। अब गुरुदेव आपके नौकरी को लेके, करियर को लेके पॉसिबिलिटीज तो बेहतर क्रिएट कर रहे हैं। रिसर्च को लेके, ऑकल्ट को लेके पॉसिबिलिटीज बेहतर क्रिएट कर रहे हैं। धन वाले भाव में बैठे हैं और आपके यानी जो मीन राशि है, जो गुरु की ही राशि है, जो आपके 11वें घर में बैठी है, ठीक है, उसके स्वामी भी गुरु ही हैं। तो आपके लाभेश और अष्टमेश गुरु है, ये मार्गी हुए। अष्टमेश मार्गी हुआ, अष्टमेश बली हुआ, अपने कारक स्थान में बैठा है, धन का कारक होता है ये, वो तो ठीक है। लाभेश भी मार्गी होके बली हुआ और बैठा धन के साथ है, तो आपके लिए एक बड़ा धन लाभ तो निकल के आ रहा है, नो डाउट, बड़ा धन लाभ निकल के आ रहा है। और लाभ वाले स्थान में शनि बैठा है, इस एक चीज को गौर करिएगा। लाभ वाले स्थान में शनि बैठा, शनि दारुण दुख देने वाला ग्रह, कर्म फल देने वाला ग्रह, न्याय देने वाला ग्रह, जब किसी भाव में बैठ जाए तो वो उस भाव से संबंधित लाभ तभी दे पाएगा जब आप शनि संबंधित कर्म करेंगे, या शनि की तरह से कर्म करेंगे, या शनि जैसा चाहता है वैसा करेंगे। क्या है शनि? न्याय का देवता, कर्म का देवता, डिसिप्लिन,
हार्डवर्क पेशेंस का कारक है। ठीक है, अगर आप हार्डवर्क, रूटीन्स, रिचुअल्स, डिसिप्लिन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और शनि आपके इनकम स्थान में, लाभ वाले स्थान में है, तो ही आप बड़े लाभ एक्सपेक्ट करिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शुक्र की राशि हैं या किसकी राशि हैं, शनि आपको कुछ देने को तैयार नहीं है। ठीक है, बात ऐसी है, शनि आपके लग्नेश या राशि के लॉर्ड के मित्र हैं, इसलिए आपको बैठे परेशान तो नहीं कर रहे। बस शनि का कुछ बेसिक क्राइटेरिया है भाई, आपको ये चीज चाहिए, डिजर्व करो, ले लो। डिजर्व करने के लिए कर्म करना पड़ेगा और कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो आपके हाथ में है वो तो करने का ट्राई करिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपके अधिकार में है ही क्या, कर्म के अतिरिक्त तो कर्म है, वो करने का ट्राई करिए। अब इन 84 दिनों को अगर देखा जाए तो आपके 10th हाउस में कौन है, राहु। 4th हाउस में कौन है, केतु। स्थान परिवर्तन के योग तो पहले से बने हुए हैं, करियर में चेंजेस के योग पहले से बने हुए हैं। ये राहु और ये केतु, केतु आपके विदेश को भी देख रहा है, राइट। आपके घर छोड़ने के, गृह त्याग योग बना रहा है, बंधु भी सत्यकता योग बना रहा है, चीटिंग के योग बना रहा है। आपको बेहद सावधान रहना है। किसको लेकर के, प्रॉपर्टी को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके, गाड़ी को लेकर के आपके पैसे नुकसान होते हुए दिख रहे हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। इनकम तो गुरु संभाल लेगा, पैसा तो गुरु संभाल लेगा, खर्चा कौन संभालेगा, वो आपका काम है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए जो बंधु भी सत्यकता योग बनता दिख रहा है, दिसंबर तक चलेगा, ये जून तक की बात ही नहीं है, 84 डेज की बात ही नहीं है। 84 डेज के बाद भी ये है, अभी भी है। पैसा व्यय होता दिख रहा है, एक की जगह पे 2 खर्च होता दिख रहा है, इसका ध्यान दीजिए। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। रिसर्च में, ऑकल्ट में, फिलोसफी में जो वर्तमान समय गुरु का इम्पैक्ट है, केतु का इम्पैक्ट है, ये बहुत कमाल का है। जो लोग इस क्षेत्र में कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं, यकीन करें इससे बेहतर समय आपको नहीं मिलेगा। प्लीज जुट जाइए। आई अंडरस्टैंड कि मन एकाग्र नहीं है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, रिसर्च करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मन नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, करना तो है। मन करे नहीं करे, करना तो है, तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके उपाय हैं, वो हम समझेंगे वीडियो के एंड में, लेकिन करना तो है। इसके बाद कर्म स्थान पे जहां पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो राहु ने पजल हजल कर रखा है, उसको गुरु काफी हद तक बैलेंस करेंगे। लेकिन गुरु जहां बैठे हैं वहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसको हम गुरु चांडाल दोष भी कहते हैं, राइट। अब बात ऐसी है ना कि गुरु जहां बैठे हैं, एक तो गुरु का एक बेसिक रूल है, जिस घर में बैठते हैं उस घर के लिए बहुत उत्तम कार्य नहीं कर पाते हैं अगर आपकी पर्सनैलिटी गुरु के एटमॉस्फेयर में सिंक नहीं हो रही। गुरु क्या है, सिंपैथी देने वाला, सहानुभूति करने वाला, शिक्षा देने वाला, सबको एक समान लेके चलने वाला, माता पिता की तरह केयर करने वाला, ये एक बेसिक एट्रीब्यूट है। सात्विक आहार, सात्विक थॉट प्रोसेस और विप्र वर्ण लेकर के आता है। आपके बेसिक एट्रीब्यूट में इसकी कमी है, क्योंकि आप शुक्र की राशि हैं। अगर आप ऐसे कर लें अपने आप को जैसा गुरु चाहता है, तो गुरु का तो आपके ऊपर नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु है ना, समस्याएं नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसकी संभावनाएं कम है कि आप कर पाए, तो समस्याएं तो करेगा। सेकेंड हाउस को लेके, ईएनटी को लेके भी समस्याएं करेगा। हालांकि वाणी को लेकर के आप, जैसे मैंने पहले, केयरफुल रहिए। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुंह से निकल रहा है, इसका ध्यान दीजिए। और क्यों निकल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, राहु। राहु की दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे है, ये दुर्मुख योग बनाता है, राइट। दुर्मुख योग बनने की स्थिति में गाली गलौज करना, मुंह से कुछ भी अपशब्द निकल जाना, कुछ भी किसी के सामने निकल जाना, जो नहीं बताना चाहिए वो भेद भी खुल जाना, ये राहु करता है। राहु सेकेंड हाउस देख रहे हैं, आपके खान पान को डिस्टर्ब कर रहा है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। राहु आपके सेकंड के बाद 4th यानी माता के स्वास्थ्य को भी देख रहा है, बड़ा अच्छा तो नहीं माना जाएगा। यही राहु फिर आपके 6th हाउस को भी देख रहा है, जहां पे गुरु भी देख रहा है, यानी नौकरी काम कारोबार में विदेश का एंगल भी ये लेके आ रहा है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। सो क्रक्स क्या है, मनी सीम्स गुड, मनी इज गुड, इनकम इज ऑल्सो गुड। प्रॉब्लम कहाँ है, व्यय में, इसका ध्यान देना है। पुरुषार्थ पराक्रम इज ऑल्सो गुड, बस ये है कि लेथार्जी, आलस को थोड़ा सा काउंटर करना पड़ेगा, बिकॉज शनि जो है आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। और शनि जब फर्स्ट हाउस को देखे तो एक रूल लिख करके रख लीजिए, जब जब शनि आपके फर्स्ट हाउस चाहे गोचर में देखे या कुंडली में देख रहा हो, शारीरिक श्रम जरूर करते रहिए, अन्यथा आपको तबाह कर देंगे। ठीक है,
तो पुरुषार्थ पराक्रम ऑल्सो डाइसी है, क्योंकि शनि का इम्पैक्ट, अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो चल जाएगा, अदरवाइज दिक्कतें आपको हैं। माता के स्वास्थ्य को लेके, सुख समृद्धि को लेके पैसे व्यय होते दिख रहे हैं, हॉस्पिटल का संबंध बनता दिख रहा है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। घर गाड़ी पैसे को लेके भी थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है, उसका भी ध्यान दीजिएगा। चीटिंग के योग है, उसका भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नौकरी काम कारोबार की स्थितियां 11 मार्च से लेके आने वाले डेज में स्थितियां बेहतर हो रही हैं। स्वास्थ्य में ज़रूर थोड़ा सा डायबिटीज़ इत्यादि को लेके, लीवर को लेके केयरफुल आपको रहना चाहिए। और खान पान ठीक रहेगा, रूटीन ठीक रहेगा तो ये भी ठीक रहेगा। कोई बहुत बड़ी विकट स्थिति नहीं है कि आपको जाना ही जाना पड़ेगा स्थितियों में, लेकिन फिर भी आपका काम है प्रिकॉशंस रखना और वो करने का ट्राई करिएगा। ठीक है। विवाह वाले भाव के कारक गुरुदेव, स्त्री के लिए गुरुदेव और पुरुष के लिए शुक्र, देखा जाए तो स्थितियां उनकी ठीक ही दिख रही हैं। ठीक है। तो समस्याएं इधर भी नहीं है नेक्स्ट 84 डेज को लेकर के। रिसर्च ऑकल्ट पहले से बेहतर है, फिलोसफी साइकोलॉजी पहले से बेहतर है। कर्म स्थान पे गुरु का इम्पैक्ट होने से काम कारोबार में स्थितियां पहले से बेहतर दिख रही हैं। इनकम वाले भाव के मालिक गुरु मार्गी हैं, तो धन का संबंध बनता दिख रहा है, वाणी से बनता दिख रहा है, काउंसलिंग से बनता दिख रहा है, गायन से बनता दिख रहा है, विच इज अगेन गुड। सो ओवरऑल वृषभ के लिए तो चीज़ें ठीक हैं। उपाय क्या करने हैं? सबसे पहली चीज़, पुरुषार्थ पराक्रम को मेंटेन करना चाहते हैं, रूटीन्स, रिचुअल्स, डिसिप्लिन मेंटेन कर लीजिए और हार्ड वर्क ज़रूर करिए, फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करिए, किसी भी फॉर्म में कर रहे हो करते रहिए। स्त्रियां जो किचन में खूब सारा काम करती हैं, महिलाएं जो किचन में खूब सारा काम करती हैं, कोशिश करिए कि थोड़ा सा मसल बेस्ड एक्सरसाइज भी करने का ट्राई करिए। ठीक है। अगर धन की कामना हो रही है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए एवरी थर्सडे, और साथ में आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा। काम कारोबार में दिक्कतें अगर ज़्यादा बढ़ रही हों तो भगवान शंकर का सपरिवार पूजन, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता, बाबा और नंदी, इनकी आराधना करते रहिए। भगवान शंकर को नित्य प्रति जलाभिषेक करिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए और हो सके तो उल्टा खड़े होने का भी ट्राई करिए। चंद्रमा आपका ठीक रहेगा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सूर्य देव को भी नियमित रूप से जल देते रहिए और फिजिकली एक्टिव रहिए। कर्म करते रहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणे। नमस्कार, जय श्री राम।